मैं इस लेक्चर प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो लेक्चर प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका टाइटल इस प्रकार है 11 सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहांसिंग वेज। ऐसे कौन से 11 तरीके हैं दोस्तों जिससे हम लोग हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बढ़ा सकते हैं और हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हुए एक्सेलेंस के तरफ और तेजी से बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है और मैंने एक क्वालिटी जो उन सभी में पाई और वो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सभी सक्सेसफुल लोग ये बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं और दोस्तों इसके लिए हमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कई सारे तरीके हैं जिससे हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट ये रह सकते हैं और उसमें से 11 तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ध्यान में रखिए, जो नंबर्स यहाँ पे मैंने दिए हैं वो रैंडम नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि पहला प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तरीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 11वां तरीका ये कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सभी जो वेज हैं, सभी जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी को हमें हमारे जिंदगी में उतारना है और सक्सेस की तरफ और स्पीड से आगे बढ़ना है। दोस्तों, कई सारे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस मुझे सेलिंग स्किल्स ये पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरा कार्ड देखोगे तो कई सारे सेक्टर्स उसमें मेंशन हैं। कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप इतने सारे सेक्टर्स में जाके क्या करते हो? तो दोस्तों, उनको मैं वही कहता हूं कि सेल्स ये मेरा पैशन है और इतने सभी सेक्टर्स में जाके मैं सेलिंग स्किल्स ये शेयर करता हूं। खुद मुझे सेलिंग स्किल्स पढ़ना अच्छा लगता है, सेल्स का स्टडी करना अच्छा लगता है और ऑर्गेनाइजेशंस का, इंडिविजुअल्स का, कंपनीज का और ग्रुप्स के सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं उसके मैं लेक्चर प्रोग्राम्स लेता हूं और लोगों के साथ मैंने जो ज्ञान अपने पढ़ाई से और अपने एक्सपीरियंस से पाया है वो शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं 11 सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहांसिंग वेज। दोस्तों, जो पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे और वो है फिलॉसफी को ट्यून करना। दोस्तों, फिलॉसफी का मतलब ऐसा हो सकता है कि दुनिया को देखने का जो तत्वज्ञान है उसको ट्यून करना। कई बार ये देखा गया है कि लोग जो दुनिया को देखते हैं वो नेगेटिव तरीके से देखते हैं और जिसके वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत फटीक में रहते हैं, बहुत उनको डिप्रेशन आता है। और इसके लिए ध्यान में रखिए दोस्तों, दुनिया को देखने की जो फिलॉसफी है ये बहुत ही प्रोग्रेसिव होनी जरूरी है और ये फिलॉसफी प्रोग्रेसिव और सक्सेस माइंडेड होने की वजह से भी जो पॉजिटिव साइड है, हर चीज की जो पॉजिटिव साइड है, जो प्रोग्रेसिव साइड है, उसे सीखने में बहुत हेल्प होता है। जो मिस्टेक्स है, जो एरर्स हैं, जो गलतियां है, उसे सीख के जिंदगी में प्रोग्रेस के तरफ आगे बढ़ते हुए सक्सेस को अचीव करने में बहुत सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखिए, अपनी जो फिलॉसफी है, जीवन को देखने का जो तत्वज्ञान हमारा है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव होना बहुत जरूरी है और जिस वजह से हम लोग दुनिया को एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, दुनिया को एक प्रोग्रेसिव नजरिए से देखते हैं, हर प्रॉब्लम की सिचुएशन में भी एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इफ यू चेंज योर फिलॉसफी यू कैन चेंज योर इकोनॉमी। अगर आप आपकी फिलॉसफी बदलोगे तो आपकी इकोनॉमी भी ये चेंज होती है और प्रोग्रेसिव होती है और सक्सेस को अचीव करने में आपको बहुत सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखिए, फिलॉसफी ये ट्यून करना, प्रोग्रेसिव फिलॉसफी रखना, सक्सेस माइंडेड फिलॉसफी रखना, ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो अगला वे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने का और वो है इमोशनल और रैशनैलिटी की बैलेंस करना। दोस्तों, ध्यान में रखिए, इमोशनली रैशनल रहना और रैशनली इमोशनल रहना ये बहुत जरूरी है। दोनों चीजें ये जिंदगी में बैलेंस रखना और उस बैलेंस को मेंटेन करना ये प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कई जगह पे ये देखा गया है कि लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और जिस वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो हैम्पर हो जाती है, वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते। कई जगह पे ये देखा गया है कि लोग बहुत ही रैशनल रहते हैं, बहुत ही लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, तर्क जो होता है उसका ओवर इस्तेमाल करते हैं और उस वजह से भी वो
प्रोग्रेस को हासिल नहीं कर पाते। तो ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इमोशनल और रैशनैलिटी का बैलेंस करना ये बहुत जरूरी है, और उस बैलेंस को अपने काम के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अपने सक्सेस के लिए इस्तेमाल करना ये भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इमोशनल एंड रैशनैलिटी का सही बैलेंस, अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का सही बैलेंस करते हुए, एक चीज को इमोशनली और रैशनली ट्यून करते हुए प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है। और ये देखा गया है कि जो लोग इमोशनली एंड रैशनली ये बैलेंस होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और एक्शन लेने में भी इस बैलेंस का बहुत सपोर्ट उनको होता है। दोस्तों, मैंने करीबन 250 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की स्टडी की हुई है। कई सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ मैं काम करता हूं, और आने वाले समय में भी कई सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ मैं काम करने वाला हूं। और दोस्तों, उन सब में जो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी दिखती है, और वो है एक सिचुएशन को एक न्यूट्रल एंगल से देखना, जिसे संस्कृत में दृष्टा भाव या साक्षी भाव कहा जाता है, कि विटनेसिंग, सेल्फ विटनेसिंग जिसे कहते हैं, कि एक चीज को पैराडिम के बाहर जाके, उस मैट्रिक्स के बाहर जाके देखने की जो एक प्रवृत्ति है, देखने का जो एक नजरिया है, वो डेवलप करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग इमोशनली और रैशनली बैलेंस होते हैं, उन्हें ये साक्षी भाव या दृष्टा भाव जिसे हम लोग कहते हैं, ये डेवलप करने में बहुत सपोर्ट होता है, जिस वजह से वो एक चीज को, एक सिचुएशन को ये अच्छे से एसेस कर पाते हैं, और उस वजह से अपने जिंदगी में, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं। दोस्तों, जो थर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है स्किल्स को लर्न करना। अलग अलग स्किल्स को लर्न करना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। आने वाला जमाना भी नॉलेज का जमाना है, आज का जमाना भी नॉलेज का जमाना है। दिस इज अ इंफॉर्मेशन एज, और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, नए नए स्किल्स को आप डेवलप करिए। सेलिंग स्किल्स जैसे स्किल्स हैं, उनको आप डेवलप करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, असर्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे स्किल्स हैं, उनको आप स्किल्स को डेवलप करते रहिए। दोस्तों, ध्यान में रखिए, डोंट प्रे फॉर लेस प्रॉब्लम, प्रे फॉर मोर स्किल्स। कम प्रॉब्लम के लिए आप मत सोचिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप सोचिए। और इसके लिए दोस्तों, जब आप स्किल्स बढ़ाते हो तो अपने आप जो प्रॉब्लम्स हैं ये डाइल्यूट होते हैं, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखिए, आप प्रॉब्लम का भी इस्तेमाल करके, एक स्टेपिंग स्टोन की तरह प्रॉब्लम को यूज करके अपने स्किल्स को आप और शार्प करिए, और आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए नए नए स्किल्स को डेवलप करना, नए नए हैबिट्स को डेवलप करना, ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ऐसा भी कहते हैं, द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर आर द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। आने वाला जमाना ये नॉलेज का जमाना है, आज का जमाना ये नॉलेज का जमाना है। और इसके लिए दोस्तों, नए नए स्किल्स को जब आप डेवलप करते हो, तब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस ये रहते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहांस होने में आपको बहुत हेल्प होता है। दोस्तों, आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करिए, सक्सेस की बातें करिए, आप अच्छे लेक्चर प्रोग्राम्स अटेंड करिए। हर दिन ये आप सोचिए कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मैं मेरे स्किल्स को ये और बेहतर कर रहा हूं, मैं मेरे स्किल्स को और शार्प कर रहा हूं, मेरे को जिंदगी से जो हासिल करना है, मेरा जो गोल है, उसको हासिल करने के लिए मैं कौन से स्किल्स डेवलप कर रहा हूं। और दोस्तों, कई सारे जगह पे आपको ये स्किल्स ये काम आएंगे, और आपको प्रोग्रेस को अचीव करने में बहुत सपोर्ट होगा। आप नई नई लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। अगर आप टारगेट रखो कि हर साल मैं एक नई लैंग्वेज सीखूंगा, तो बहुत सारी अच्छी लैंग्वेजेस आप सीख सकते हो, जिस वजह से आपके बिजनेस में बहुत सपोर्ट होता है, और आप आगे बढ़ने में आपको हेल्प होती है। तो दोस्तों, नए स्किल्स, सेलिंग स्किल्स जैसे नए स्किल्स जो है वो सीख के भी आप आपके जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस रह के बहुत आगे या बढ़ सकते हो। चौथा दोस्तों जो तरीका है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने का तरीका है, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग करना और अफर्मेशन को दोहराना, अफर्मेशन की प्रैक्टिस करना। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग, एक चीज को देखने का प्रोग्रेसिव नजरिया, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। अफर्मेशन है खुद से पॉजिटिव स्टेटमेंट करना, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, ये भी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मेरा एक प्रोग्राम भी है, और कई सारे लोग उसे देखते हैं और मुझे फोन करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं। और कई सारे जगह पे दोस्तों ये देखा गया है कि लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, जो चीज को प्रोग्रेसिवली देखते हैं, जो
चीज को एक अलग नजरिए से देखते हैं, प्रोग्रेस के नजरिए से देखते हैं, वो जिंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, अफर्मेशन है जिसे हम लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे, ये भी दोहराना बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि आप दिन की शुरुआत में जो 20 मिनट्स बिताते हो, वो पूरा आपका दिन आप कैसे फेस करोगे उसकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करने में आपको सपोर्ट करता है। और इसके लिए दोस्तों आप सुबह जैसे ही जगते हो तो आप पहले 20 मिनट्स ये अच्छे पॉजिटिव और अफर्मेशन स्टेटमेंट ये पढ़िए। आप अच्छे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हो और पॉजिटिव एटीट्यूड जिंदगी को देखने का डेवलप कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव के बारे में सोचना नहीं है। नेगेटिव क्या हो सकता है वो सोच के से बाहर ये आने के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करके आगे बढ़ना और जिंदगी के अच्छे प्रोग्रेसिव और सक्सेस माइंडेड नजरिए को देखना, इसे पॉजिटिव थिंकिंग कहा जा सकता है। कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, और उसमें से एक डेफिनेशन है नेगेटिव मिस्टेक्स एरर्स की स्टडी करते हुए, उसमें से सीखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना, इसे भी पॉजिटिव थिंकिंग यह कहा जा सकता है। अफर्मेशन जिसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, सक्सेस माइंडेड स्टेटमेंट्स, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स, और इन्हें भी प्रैक्टिस करके आप आपके जिंदगी में बहुत आगे ये बढ़ सकते हैं। दोस्तों जो फिफ्थ तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने का, और वो है रिलैक्सेशन को प्रैक्टिस करना। दोस्तों ये देखा गया है कि जो लोग खुद का माइंड ये रिलैक्स रख सकते हैं, खुद के बॉडी को रिलैक्स रख सकते हैं, वो प्रॉब्लम के सिचुएशन में भी एक्सेल कर सकते हैं, प्रॉब्लम के सिचुएशन में भी जिंदगी को बैलेंस नजरिए से देख सकते हैं। तो दोस्तों रिलैक्सेशन के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, और कई सारे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। कई सारे टेक्निक्स है जिससे रिलैक्सेशन आप प्रैक्टिस करके अपने बॉडी, माइंड और सोल को ये रिलैक्स कर सकते हो, और जिस वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको बहुत सपोर्ट होता है। दोस्तों कई जगह पे लोगों को मनी की, पैसे की भी बहुत वरी होती है, और उसके लिए मनी रिलेटेड भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये डेवलप करने बहुत जरूरी है। दोस्तों एक मेरा लेक्चर प्रोग्राम है 11 प्रिंसिपल्स ऑफ गेटिंग रिच, वो भी आप जरूर ये सुनिए, जरूर आप देखिए उससे भी आपको रिचनेस को अचीव करने के प्रिंसिपल्स ये पता चलेंगे। तो दोस्तों वरी और एंजाइटी ये कम करते हुए, रिलैक्सेशन को बढ़ाते हुए जिंदगी को बैलेंस नजरिए से देखना ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए दोस्तों ये देखा गया है कि जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उन्हें रिलैक्सेशन भी सीखना ये बहुत जरूरी है, जिससे भी जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट होता है। दोस्तों जो 6th तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने का, और वो है मेंटल और फिजिकली फिट रहना। दोस्तों आप जहां पर रहते हैं, आप जहां पर काम करते हो, वहां पर आसपास आप एक कोई अच्छी जिम ज्वाइन करिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और अपने बॉडी को, अपने माइंड को और अपने सोल को ये फिट रखिए, क्योंकि आपके फिटनेस के वजह से भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने में बहुत हेल्प होती है। दोस्तों अच्छा म्यूजिक आप सुन सकते हैं, आप न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना आप खाइए। और दोस्तों कई सारे तरीके हैं अपने फिटनेस को बढ़ाने के, मेंटल और फिजिकली फिट रहने के। एक्सरसाइज रेगुलर करना ये बहुत जरूरी है, जिससे आप मेंटली एंड फिजिकली फिट रहते हो, जिस वजह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने में बहुत सपोर्ट होता है। दोस्तों जो 7वां तरीका है, और वो है सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों कई सारे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस मुझे सेल्फ मोटिवेशन के तरीके ये सिखाने के लिए बुलाते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड रहना, खुद को ही मोटिवेट करना, और जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में सक्सेस को अचीव करना ये बहुत जरूरी है। कई सारे तरीके हैं जिससे आप सेल्फ मोटिवेटेड ये रह सकते हो, और सेल्फ मोटिवेटेड रहने की वजह से भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, और इस सेल्फ कॉन्फिडेंट की वजह से आप आपके जीवन में सक्सेस को अचीव करने में बहुत आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन के तरीके सीखना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, और दूसरों को भी सेल्फ मोटिवेटेड रहने में सपोर्ट करना, इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बढ़ता है, और आप और स्पीड से जिंदगी में आपके गोल की तरफ आगे बढ़ते हो। दोस्तों जो 8th तरीका है, जो 8वां तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में
जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को आप एक प्रोग्रेसिव नजरिए से सॉल्व करना, ये भी बहुत जरूरी है। एक तरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग का ऐसा है कि आप अच्छी टीम बनाइए, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करिए, आपकी जो एक्सपर्टीज है उनसे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप सपोर्ट करिए, तो उनकी जो एक्सपर्टीज है उसका आपके प्रॉब्लम, आपके जो जीवन में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में सपोर्ट ये होगा। अच्छे दोस्तों की वजह से, जिसे मैनेजरियल साइकोलॉजी में कैथारसिस कहते हैं, अपने भावनाओं को अच्छा लेआउट मिलता है। अच्छे दोस्त आप बनाइए, अलग अलग प्रोफेशन के आप दोस्त ये जोड़िए, अच्छा सर्कल बनाइए, अच्छा टीम बनाइए और लोगों को उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में सपोर्ट करिए, तो आपको भी आपके प्रॉब्लम जीवन में सॉल्व करने में सपोर्ट होगा। और इसके लिए दोस्तों क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव रहना ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, और जिस वजह से भी आपके प्रॉब्लम की थिकनेस ये डाइल्यूट होती है और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने में आपको बहुत सपोर्ट होता है और आप जिंदगी में और स्पीड से आगे ये बढ़ते हो। दोस्तों जो 9th तरीका है और वो है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने के लिए फ्रस्ट्रेशन बेरिंग कैपेसिटी और क्रिटिसिज्म बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना ये बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग नेगेटिविटी बेरिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आप जब फ्रस्ट्रेशन बेरिंग की कैपेसिटी आपकी बढ़ाते हो, क्रिटिसिज्म की बेरिंग की कैपेसिटी आप बढ़ाते हो, नेगेटिविटी को बेयर करने की कैपेसिटी आप बढ़ाते हो, तो आप जिंदगी में और फोकस रह सकते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं, योर मैसिव सक्सेस इज योर ग्रेटेस्ट रिवेंज। दोस्तों आपका सक्सेस ही आपके दुश्मनों के खिलाफ ये बड़ा रिवेंज ये होता है। और इसके लिए दोस्तों ध्यान में रखिए, आप फोकस रहिए, आप आपके काम के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके गोल्स के ऊपर ध्यान में रखिए और गोल को अचीव करने के सक्सेसफुल तरीके आप ढूंढिए और अपनी फ्रस्ट्रेशन बेरिंग कैपेसिटी को, क्रिटिसिज्म बेरिंग कैपेसिटी को, नेगेटिविटी बेरिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाते रहिए, जिसे वर्स्ट केस सिनारियो भी कहा जा सकता है कि एक सिचुएशन में वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, उसका भी अगर हम लोग तैयारी रखेंगे तो हमारे जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने में हमें बहुत सपोर्ट होता है। दोस्तों जो कुआं है वो गर्मी में खोदते हैं, क्योंकि तब पानी लगा तो पूरे साल भर पानी रहता है, और इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम के सिचुएशन में कौन सा वर्स्ट हो सकता है उसकी अगर आप प्रिपरेशन रखोगे तो आप जीवन को और प्रोग्रेसिव और सक्सेस के तरीके से देख के बहुत आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट होगा। तो दोस्तों 9 तरीका मैंने शेयर किया कि आपकी फ्रस्ट्रेशन बेरिंग कैपेसिटी, क्रिटिसिज्म बेरिंग कैपेसिटी, नेगेटिविटी बेरिंग कैपेसिटी ये बढ़ाना है, वर्स्ट के सिनारियो को प्रिपेयर करना है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, नए स्किल्स को डेवलप करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। दोस्तों जो 10th तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने का, और वो है स्माइल ये अपने फेस पे रखना और अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है ये कॉन्फिडेंट रखना। दोस्तों अभी ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो अपने माइंड के जो सेटअप है उस पर अफेक्ट करती है, और इसके लिए दोस्तों एक स्माइलिंग फेस रखना, जिसे इंटेलिजेंट स्माइल कहते हैं, वो अपने फेस पे रखना ये बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आप मॉनिटर करिए, बॉडी लैंग्वेज भी आप प्रोग्रेसिव रखिए, बॉडी लैंग्वेज भी आप एडिक्वेट रखिए। आपके जो ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग भी एडिक्वेट होने जरूरी है। ऐसा नहीं कि कई जगह पे मैंने देखा है कि लोग बहुत पॉश रहने की कोशिश करते हैं और उस वजह से भी ये उन्हें पता नहीं चलता कि काम के ऊपर कितना फोकस देना जरूरी है और कपड़ों के ऊपर कितना फोकस देना जरूरी है। कई जगह पे मैंने देखा है कि लोग बिल्कुल अपने ड्रेसिंग सेंस को ध्यान में नहीं रखते। इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट है उसे हमें हासिल करना है, अपने काम को जो बढ़ाए, अपने गोल को अचीव करने में जो सपोर्ट करे, उस तरीके से ड्रेसिंग भी होनी जरूरी है। और ध्यान में रखिए आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ये कॉन्फिडेंट होनी जरूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज असर्टिव होनी जरूरी है, और आपके फेस के ऊपर एक इंटेलिजेंट स्माइल होना जरूरी है। और ये देखा गया है कि जिनके फेस के ऊपर ये इंटेलिजेंट स्माइल होता है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज है कॉन्फिडेंट होती है, जो सक्सेस के लिए ड्रेस करते हैं, वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो दोनों के बीच का आप मिड पॉइंट निकालिए। बहुत पॉश रहने से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और बहुत ही ध्यान नहीं देंगे ड्रेसिंग के ऊपर तो भी आपको प्रोग्रेस में ये सपोर्ट नहीं होगा। तो दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट जो अपने काम को जरूरत है उस तरीके से सिचुएशन के अनुरूप ड्रेसिंग करना ये बहुत जरूरी है, और स्माइल रखते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखते हुए भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को
ये बढ़ा सकते हो, इनहांस कर सकते हो, और जिस वजह से आपके सक्सेस के राह में आप और स्पीड से आगे ये बढ़ सकते हो। दोस्तों, जो 11वां तरीका यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो तरीका है जिंदगी में फ्लेक्सिबल रहना। कई जगह पे ये देखा गया है कि लोग ये चेंज के प्रति ये उत्साहित नहीं होते, चेंज के लिए उन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि दोस्तों आने वाला जमाना ये बहुत चेंजेस लाने वाला है। आज का जमाना भी बहुत ये चेंज से भरा हुआ है, और इसके लिए दोस्तों आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। आपके जीवन में भी जो पास्ट में गलतियां, प्रॉब्लम्स हुई है, उससे भी आप सीखिए। ऐसा कहते हैं कि यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट, you give your best or excel in the present and inspire your future। तो ध्यान में रखिए दोस्तों कि आप फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। कई जगह पर मैंने देखा है कि कई सारे लोग बहुत सारी चीजें जमा करते हैं, और उस वजह से भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ये लूज हो जाती है। दोस्तों, आर्मी का भी ये प्रिंसिपल है कि जो आर्मी फ्लेक्सिबल होती है वो ज्यादा जंग ये जीतती है, और वो आर्मी बहुत आगे बढ़ती है। और इसके लिए अगर भी आपको अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ये रखनी पड़ेगी। तो आप सोचिए कि कौन सी चीजें ये ओवरलैपिंग है, उसे आप कम करिए। आप आपके डॉक्यूमेंटेशन बराबर से रखिए। कौन से डॉक्यूमेंट ये स्कैन करके आप रख सकते हो वो आप देखिए। कौन से जगह पर आपको फाइनेंशियली बराबर से प्लानिंग करनी है वो आप बराबर से प्लान करिए। तो बहुत जरूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखना, आने वाले जमाने में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखना ये बहुत जरूरी है। आज के जमाने में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखना ये बहुत जरूरी है। और जैसे आप फ्लेक्सिबल रहते हो, आपके थिंकिंग से फ्लेक्सिबल रहते हो, गलतियों से सीखते हो, एरर को सुधारते हो, तो ध्यान में रखिए आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। और एक तरीका ऐसा है फ्लेक्सिबिलिटी का कि सचमुच कौन से एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटीज है ये भी समझना। कई जगह पे ये देखने को मिलता है कि लोग जिसे एसेट समझते हैं वो एसेट नहीं होता, वो लायबिलिटी होती है। तो ध्यान में रखिए, आप भी आपकी लायबिलिटीज को कम रखिए, आपके एसेट्स को बढ़ाइए, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, ओवरलैपिंग चीजों को कम करिए। आउटसोर्स कर सकते हैं, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आउटसोर्स आप कर सकते हो। आप आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, आपकी जो यूनिक एबिलिटी है, उस क्षेत्र में आपका जो पैशन है, उस क्षेत्र में आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, आप उस क्षेत्र में ज्यादा फोकस रहिए और सक्सेस को अचीव करिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, आज मैंने कई सारे तरीके हैं, उसमें से 11 तरीके मैंने आपके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के ये शेयर किए। दोस्तों, इन तरीकों को अपने जीवन में उतारना है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे गीता में भी, भगवत गीता में भी कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी। और ऐसा कहते हैं कि प्रैक्टिस से आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो, प्रैक्टिस से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो इन सभी जो 11 तरीकों को हमें प्रैक्टिस में उतारना है, और अपने आजू बाजू के टीम के साथ भी इसे शेयर करना है, और हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आपने ये लेक्चर प्रोग्राम अटेंड किया, इसका मतलब ही है आप सक्सेस माइंडेड हो, आप जीवन में प्रोग्रेस करते हुए, सक्सेस को हासिल करते हुए अपने जिंदगी में एक्सेलेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, और आज आपसे अभी विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।